नमस्कार बच्चों, हम अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है, महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा हुआ अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल भारतवर्ष में अपितु विश्वविख्यात नाट्य कृति है। अभी तक आपने देखा कि जो विदूषक हैं उनका शिकार पर राजा के साथ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। उधर राजा दुष्यंत जो हैं, जब से शकुंतला के साथ उनका मिलन हुआ है तब से उनके मन में भी शिकार के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई है। लेकिन सेनापति जो हैं वे मृगिया में किस प्रकार के गुण हैं, या मृगिया खेलना या मृगिया या शिकार जो है किस प्रकार से लाभप्रद है, इसके गुणों का बखान करते हैं। उसके उपरांत विदूषक कह रहे हैं, वो देखिए आगे आप। विदूषक सरोसम क्रोध के साथ अपेहिरे उत्साह हेतुक, हे उत्साह का वर्धन करने वाले तुम दूर हटिए। अत्र भगवान प्रकृतिम आपन्नः, इस समय महाराज स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। त्वं तावत् अट्वितो अट्वीम अहिन्यमानो नरनासिका लोलुपस्य ऋजीणृक्षस्य कस्यापि मुखे पतिष्यसि। तुम तो एक वन से दूसरे वन में घूमते हुए किसी जीर्ण यानी वृद्ध जो ऋक्षस्य रीछ है, ऐसे किसी रीछ के मुखे पतिष्यसि, मुख में जाकर के गिरोगे। राजा भद्र सेनापते, हे सेनापति, आश्रम सन्निकृष्टे स्थिता स्मः, जो आश्रम है वह निकट ही विद्यमान है। अतः ते वचो न अभिनंदामि, अतः मैं तुम्हारे वचनों का अभिनंदन नहीं करूँगा, या तुम्हारा जो वचन है उसको मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। अद्य तावत, तो आज। श्लोक देखिए बच्चों। गाहन्ताम महिषा निपान सल्लम श्रृंगै मुहुस्ताड़ितम छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्तु विस्रब्धम क्रियताम वराहपतिवि मुस्ताक्षति पलवले विश्रामम लभताम इदम च शिथिल ज्या बंधम अस्मद धनु। क्या करें? महिषा, जो महिषा हैं यानी भैंसे जो हैं, वे श्रृंगई सींगों से, मुहुताड़ितम बार बार आलोड़ित किए जाते हुए, निपान सलिलम, जो निपान का यानी सरोवर का जो जल है उसमें गाहंताम स्नान करें। छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंतम अभ्यस्तु, और छायाबद्ध यानी छाया के मध्य झुंड बनाकर बैठा हुआ जो मृगकुलम मृगों का समुदाय है, वह रोमंथम अभ्यस्तु, जो जुगाली है उसका अभ्यास करे। बराहपति भी विश्रब्धम पलवले मुस्ताक्षति क्रियताम, और जो सुअरों के पति भी स्वामी हैं या सुअरों के जो झुंड हैं, वे भी छोटे छोटे जो तालाब हैं या बावड़ियाँ जो हैं उनमें मुस्ताक्षति क्रियताम यानी नागर मोथा निकालने की क्रिया को करें या कीचड़ निकालने की क्रिया को करें। इदम अस्मत् धनु च शिथिल ज्या बंधम विश्रामम लभताम, और मेरा यह धनुष जो है शिथिल प्रत्यंचा वाला होकर के विश्राम प्राप्त करे। यानी राजा दुष्यंत जो हैं वे सेनापति से कह रहे हैं कि निकट ही क्या है, आश्रम विद्यमान है, ऐसे में शिकार पर जाना उचित नहीं होगा। अतः मैं तुम्हारे जो विचार हैं उनको स्वीकार नहीं कर सकता, और मैं इस समय चाहता हूँ कि जो भैंसे हैं जो वे बार बार सींगों से क्या करें, जो जल है उसमें मतलब एक तरह से किलोल करें या स्नान करें, बार बार यूँ सींगों से जल को उछाल उछाल करके स्नान करें। दूसरा कह रहे हैं छायाबद्ध कदम्बकम, और छाया वाले जो वृक्ष हैं उनके नीचे झुंड बना करके जो हिरणों का समुदाय है वो क्या करे, जुगाली का अभ्यास करे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो जानवर हैं वे एक बार में भोजन ग्रहण मतलब अंदर रख लेते हैं, उनके ऐसी अंदर इस तरह की संरचना होती है कि वे एक बार में भोजन को निगल लेते हैं, उसको चबाते नहीं हैं। जब वे फुर्सत में होते हैं या विश्राम करते हैं उस समय धीरे धीरे उसको चबाने की या जिसको हम जुगाली कहते हैं उसको करते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि जो हिरणों का समुदाय है वह भी छाया वाले वृक्षों के मध्य बैठ करके या नीचे बैठ करके जुगाली का अभ्यास करे। बराहपति भी विश्रब्धम पलवले मुस्ताक्षति क्रियाताम, और जो बराहपति भी यानी सुअर आदियों का समुदाय जो है वे भी विश्वास पूर्वक जो पलवल है कीचड़ जो है उसमें नागरमूथन की क्रिया करें, यानी कीचड़ में अपने जो मुंह है बार बार उसको यूं इस तरह से रगड़ें जिससे कि जिसको हम नागरमूथा की क्रिया
कहते हैं, और इसमें जो सुअर वगैरह हैं वो आनंद की प्राप्ति करते हैं। इदम अस्मत् धनुष शिथिल ज्याबंधम विश्रामम लभताम, और यह हमारा धनुष जो है यह भी शिथिल प्रत्यंचा वाला होकर के क्या करे, विश्राम को प्राप्त करे। एक बार अर्थ फिर से देख लीजिए। महिषा श्रृंगई मुहु ताड़ितम निपान सलिलम गाहताम, जो भैंसे हैं वो सींगों के द्वारा बार बार ताड़ित किए हुए जो सरोवर का जल है उससे स्नान करें। छायाबद्ध कदमकम मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्तु, और छाया वाले वृक्षों के नीचे बैठ करके मृगों का समुदाय जुगाली का अभ्यास करें। वराहपति भी विश्रब्धम पलवले मुस्ताक्षति क्रियताम, और सुअरों के झुंड जो हैं वे छोटे तालाबों में नागरमूथन की क्रिया करें। इदम अस्मत् धनुचा शिथिल ज्याबंधम विश्रामम लभताम, और हमारा यह जो प्रत्यंचा से रहित जो धनुष है वह विश्राम को प्राप्त करे। इसमें टिप्पणियाँ देखेंगे बच्चों। ना अभिनंदामी, यानी मैं आपका समर्थन नहीं करता हूँ, ये इस बात को स्वीकार नहीं करता हूँ। गाहनताम, यानी भैंसे तालाब के जल में विहार करें। निपान सलिलम, निपान का अर्थ है हौज, कुएं के पास जो स्नान आदि के लिए टैंक आदि बना रहता है, यहाँ पर इसका प्रयोग तालाब के अर्थ में किया गया है। जल में सींग जो है उसको बार बार मारकर जो क्रिया की जाती है, ऐसा भैंसों का स्वभाव होता है, उसको हम यहाँ पर निपान सलिलम में मतलब उसमें बार बार सींगों से जल को ताड़ित करते हुए स्नान करने के लिए कहा गया है। छायाबद्ध कदम्बकम, यानी छायासु बद्धम कदम्बकम, ये तद बहुब्रीहि समास है। यहाँ पर छाया में झुंड बांधकर बैठे हुए, कदम यानी झुंड, रोमंथम यानी जुगाली करना, चबाए हुए जो है उसको और चबाना। वराहपति भी, सुअरों के जो झुंड हैं उसके लिए कहा गया है। मुस्ताक्षति, नागरमूथा यानी खोद कर निकालें। विश्रामम, यहाँ पर पाणिनि जो है वो कहते हैं कि हम विश्रामम के स्थान पर विश्रामहा शब्द होना चाहिए था। शिथिल, शिथिल बंधम, बंधा यस्मिन् तत् बहुब्रीहि समास है, जिसकी डोरी ढीली कर दी गई है। यहाँ पर क्रियाओं के संग्रह से समुच्चय अलंकार है। कार्य और कारण के साथ उक्ति से अतिशयोक्ति अलंकार है। स्वाभाविकोक्ति अलंकार भी यहाँ देखने को मिलता है। सेनापति, यत प्रभविष्णे वे रोचते, जैसी महाराज की इच्छा। शेष बच्चों अगले व्याख्यान में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।